अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आवाम को राय दी गई कि आवाम को यहाँ सब्सिडाइज चीज़ें दस्तयाब होंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दस्तयाबी होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक यूटिलिटी स्टोर जो कि गुंजान आबाद इलाका गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर मौजूद है, जहाँ महज सिर्फ आटा दस्तयाब है। और भी यूटिलिटी स्टोरों की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ शहरी में सबसे पहले इनसे बात का आगाज़ कर लूँ ताकि जो लोग यहाँ आए हैं उनसे बात कर लें। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी बानर से क्या मिला है? ये चीनी और आयल मिला है। कितना कितने का? ये चीनी उन्होंने सस्ते दी और आयल उनको दिया 572 रुपये का, 572 रुपये का आयल दिया। और ये 572 का दिया। हाँ जी, कितनी देर खड़े रहे? 5-7 मिनट ही है। और वो कोई आईडी कार्ड भी देख रहे हैं, वो नंबर कार्ड उन्होंने मैसेज वगैरह किया, फिर मैसेज आ गया तो फिर दिया है। अच्छा, क्या ये काम सही है कि मैसेज आएगा देगा, आवाम की लाइनें लगी हुई यूटिलिटी स्टोर? ठीक है, ये ठीक है ताकि लोग जाकर बाहर में सेल करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, बिल्कुल ये सही बात है, सही काम है, आवाम को रिलीफ देने के लिए ऐसा काम। इधर आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि यूटिलिटी स्टोर के इस वक्त बाहर लोगों की एक लंबी कतार थी। शायद जैसे ही हमें देखा गया, ये हमारा सवाल गवर्नमेंट से साथ साथ कुछ इंतज़ामी तौर पे भी आता है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का क्या ये ज़िम्मा नहीं बनता कि वो यहाँ लाइनें लगवाने की बजाय लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और लोगों को मुश्किलात दरपेश ना आएँ। क्योंकि जब हम आए तो यहाँ कम बेश 10 से 15 लोग जो हैं वो लाइन लगा खड़े थे, लेकिन जैसे हम यहाँ मौजूद हुए हैं तो लोगों को साथ ही अंदर दाखिल कर लिया गया कि SMS के लिए लोगों से इंतज़ार करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं इधर से मिल्ला टाउन एरिया से क्या लेने आए? घी का पता करने आया हूँ। नहीं मिल रहा बाकी? नहीं, उधर 2 स्टोरों से फिर रहा हूँ, नहीं मिला है। क्या एक मैसेज भी किया है, मैसेज भी नहीं आ रहे लोगों को, मैसेज आएगा तो फिर मिलेगा। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो आपको ये नहीं लगता कि ये मैसेज के ऊपर ही होनी चाहिए या वैसे ही मिलनी चाहिए? वैसे ही मिलना चाहिए। जो पहले आईडी कार्ड पे दे रहे थे 2 किलो, मुझे 2 माह हो गए करीबन मिला है, उसके बाद नहीं मिला किसी स्टोर से भी। साथ कम से कम 500, अगर 2 घी के पैकेट मिलने हैं तो 1000 रुपये का सामान लेना पड़ता है, फिर मिलता है, अच्छा, वरना नहीं देते? वरना नहीं देते। एक आईडी कार्ड पे एक मैसेज पे कितना मिलता है? 2 किलो घी देते हैं और एक महीने का? कहते हैं 5 किलो मिलेगा, लेकिन एक मरतबा मिला, 2 माह हो गए हैं, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद मैसेज किया? मैसेज नहीं किया मैंने, मैसेज करके चेक किया दोबारा नहीं किया। चेक करें शायद मिल जाए। चेक कर लेते हैं मैसेज। चलिए, आप घी का पता करके हैं ताकि आपसे मैं फिर सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद का। अच्छा, क्या हालात वाक़या है क्योंकि ये रोज़ की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोरों के बाद बड़ा रश लगा है। चीज़ें नहीं मिल रही लोगों को। घी सस्ता है, वो मिलता नहीं है, लाइनों में लगना पड़ता है। 4 दिन हो गए, घी नहीं मिलता। अच्छा, वो एक मैसेज आता है, अगर मैसेज करें तो मैसेज की पिन आती है, वो इन्हें दिखाएं फिर मिलता है। पता नहीं है मैसेज वाला तो मुझे नहीं पता, बहरहाल वैसे लोगों को आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, सब्सिडी दे रही है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी आम होनी चाहिए, हर आम आदमी को आसानी से मिल जाए, ना कि लाइनों में लगना पड़े? नहीं, सब्सिडी आम होनी चाहिए, उससे बेहतरी आएगी। ये स्पेशल जो है ना, ये तो अपने वाकफ लोगों को दे देते हैं, बाकी लोग बेचारे खड़े रह जाते हैं। बाकी लोग खड़े रह जाते हैं, वो कह रहे जी कुछ वाकई लोगों को लाइनों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨੋਂ की लेना है? ਰਾਸ਼ਨ लब्बन दिया कितों? नहीं। महंगाई है अम्मा जी? हाँ जी, महंगाई है और बच्चा तो बाप नहीं है। आ कोड है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मोबाइल ਤੇ मैसेज आया? नहीं आ ਸਾਨੂੰ पर्ची ਦਿੱਤੀ ਵਾ राशन ਦੀ, पता नहीं। ये वो पर्ची है जी जिसके ऊपर मेरे ख्याल मैसेज करने से जो है ये इनका कोड नंबर है, तो इस कोड के ऊपर जो है इनको इन्होंने देखें जी लोगों ने वो बाकायदा तौर पर लेमिनेशन करवाई है ताकि आगे आने वाले दिनों में इन्हें कोड दोबारा प्रिंट आउट ना करवाना पड़े। आप जाएं जाके। बच्चे को पूछ ले पापा क्या करते हो? आपके पापा है नहीं, पापा नहीं है नहीं? क्या लेने आए हो? राशन लेने आए हैं। राशन लेने आए हो? मामा बहुत बीमार है जी, मैं भी मैं तो चलें आप लेके आए। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब लैब में। अच्छा, क्या हालात वाक़यात है, यूटिलिटी स्टोरों से कुछ चीज़ें मिल रही हैं? लाइन लगती है रोज़ाना, रोज़ लाइन लगती है, कोई हाल नहीं है वैसे। आप पढ़े लिखे? जी, कितना? FSC पास हुआ, अगर ये BS कर रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत को रिलीफ दे रही है, हुकूमत एक अच्छा काम है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिल जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, जब इंतज़ामी तौर पर चीज़ें देने की बारी आती है वहाँ आवाम जलील होती है, रुसवा होती है, लाइनों में लगती है और हुकूमत को बताया जाता है सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आवाम तक नहीं, चीज़ें कुछ पहुँच। भी नहीं, ये सब गलत है। ये रोज़ाना रोज़ लाइन लगती है यहाँ पे, आवाम जलील होती है। होना क्या चाहिए, क्या मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए? क्यों आप पढ़े कम होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। बाज़ार भी जाएँ ना आप तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल भी है, पेट्रोल का इशू है ज़्यादा। पेट्रोल का? हाँ, किराए भी नहीं दिए जा रहे। मैं रोज़ आता हूँ,
नहीं दिए जा रहे हैं। तो साथ जो सब्सिडी यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पे दे रही, क्योंकि आज हमारा मखसूस प्रोग्राम यूटिलिटी स्टोरों पे है। मतलब ये लाइनें, क्योंकि गवर्नमेंट जब कहती है, मुझे याद है कि पिछले रमज़ान के अंदर जब लाइनें लगती थी, मियाँ शहबाज शरीफ इतराज़ करते थे। उन्होंने इस बार भी किया कि लाइनें ख़त्म करें, लेकिन लोग जो हैं जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन उनकी तरफ लाइनें हुकूमत को भी चाहिए सर्वेंट यहाँ पे ज़्यादा करें, 2-3 मुलाजम रखें यहाँ पे। एक रखा हुआ है, उसे काम नहीं हो रहा ज़्यादा, मतलब कि रोज़ लाइनें लगती है। मैं खुद देखता हूँ, ये रोज़ लाइनें लगती हैं। रोज़ लाइनें लगती हैं जी, आवाम को इस वक्त दुश्वारी का सामना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मंजूर पार्क मैंने क्या लेने आए? घी लेने आया। पहले और स्टोर पे भी गए हैं या पहले ही है? पहले ही अभी या कल परसों या बस पहले दिन? कल परसों भी घूमे आए, मिल ही नहीं रहा। क्यों आपने वो आईडी कार्ड का नंबर पे भेजा मैसेज? नंबर भी किया, मैसेज भी किया, कह रहे ठीक है मिल रहा है ले लें जाके। जब आते हैं तो कहते हैं ही नहीं है, ख़त्म हो गया। क्या आवाम को एक तरफ गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई जारी है, यहाँ पहुँच नहीं रही। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट का कसूर है या इंतजामी कसूर है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इसकी अवेलेबिलिटी बनाए? ज़्यादातर कसूर तो गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि देखा जाएगा कि वो अगर यहाँ पे आकर नज़र रखें या इंतज़ामिया देखें कुछ, तो फिर ही उनको भी पता चले कि यहाँ कोई चीज़ है या नहीं है। यहाँ जब पहुँचते हैं परेशानी की हालत में, आगे आके देखते हैं कोई चीज़ मिलती नहीं, फिर वैसे के वैसे ही घर। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से कितने का घी मिल रहा है? हाँ अभी तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है कह रहे हैं कि 1500 के देंगे 5 किलो। अभी अंदर जाते हैं तो कहते हैं ही नहीं। एक माह में 5 किलो मिलेगा? हाँ जी आईडी कार्ड। जी। बहुत शुक्रिया। एक आईडी कार्ड के ऊपर 5 किलो जो है वो दस्तयाबी मुमकिन होगी, और उसके अलावा दस्तयाबी जो है मुमकिन नहीं हो सकेगी। यहाँ लोग और भी हैं जो आटा ये लेके आ रहे हैं, मैं इनसे कोशिश करूँगा बाद में। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। शाम अब आपका आटा वजनी हाथ में उठाया, मैं 2 मिनट से बात कर लूँ। कहाँ के रहने वाले? निगेबानपुर का। देखिए बानपुर है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ लिया है, सिर्फ आटा ही मिला? आटा ही मिला अभी तो, वो घी लेना था वो अभी मिल नहीं रहा किसी स्टोर से भी। कितने स्टोर से हो गए हैं? मैं 2-3 स्टोर से ना 2-3 दिन से फिर रहा हूँ। आटा पकड़ा रहे हैं आप, ताकि आपसे 2 मिनट बाद। तो क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आवाम आती है स्टोर पे आती चले जाती है, हुकूमत कह रही है हम सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पहुँच कुछ भी नहीं आ रहा यार, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आना तो चाहिए ना। गरीब आदमी बहुत परेशान है। आटे का थैला कितने का मिला? ये 400 तो 6 रुपये लिए हैं उन्होंने। 406 रुपये 10 किलो। हाँ 10 किलो का थैला। 400 का थैला है, 6 रुपये नादरा की फीस है वेरिफिकेशन, मैं दे नहीं सकता। मैं अच्छा, ये यूटिलिटी स्टोर के, ठीक है जी, इनको प्रोहिबिट है कि वो अपना मौक़िफ़ दे नहीं सकते। मैं कुछ और रिलीफ आवाम तक पहुँचना चाहिए। पहुँचना चाहिए यार, कभी काफ़ी दिन हो गए हैं ना घी मिल रहा है बाज़ार से, बाज़ार बहुत महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लेने आए थे? घी लेने आई थी, घी है ही नहीं है, तो फिर चले हैं घर। क्या लेके जा रहे हैं? कुछ कुछ भी नहीं मैंने लिया। क्या मतलब हुकूमत की तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, हुकूमत कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कल घी आया, आज मिला ही नहीं। सूराबाद वाले स्टोर से ना घी आया था मनपसंद, मैंने खुद उतरता देखा, चीनी भी तो घ्यो भी। वो रात 5-6 बज गए, फिर उनका सुबह देंगे। अब मैं सुबह 9-9:30 बजे गया हूँ, तो कहते आटा है तो चीनी है बस। वही बात हुई ना कि गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिल रही हैं, आगे आगे कुछ ना कुछ। पसंद घ्यो उधर उतरा है, मैंने खुद देखा गाड़ी से उतारते उन्हें, बस सुबह नहीं मिला। रात को कौन ले गया बारिश के? पता नहीं, वो बाहर से दुकानों को दे देते हैं, क्या होता है ये नहीं मुझे। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बेहतर पता वा कौन ला ਜਾਂਦਾ कि देखिए मैं बेहतर तो नहीं जानता, लेकिन बेहतर तो आवाम जानती है जो नज़र रखे, क्योंकि ज़रूरत है वो पीछे। ਸੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। और फिर यही हाल है, अभी अंदर गए हैं, जाके पूछा है जी घी आएंगे 3 बजे आएंगे, 3 बजे दोबारा आना है, कहेंगे अगले दिन। ऐसे ही तो रोज़ाना ऐसे ही फेरा लगवा रहे हैं बस। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, लेकिन किराया ला के आए हैं तो कोई सारी चीज़ नहीं मिली, और सारा कुछ लेके घर चले 100 रुपये। ये खातून की पर्ची हमने पहले भी देखी। हाँ जी, नहीं है दूसरा कहते नहीं मिल रहा है। ये कुछ लोग हैं इनसे। अच्छा, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आईडी कार्ड और मोबाइल, इनके पास वो नहीं है। मैसेज है, वो मैसेज हमारे किसी काम का नहीं है, हमें मोबाइल और आईडी कार्ड चाहिए। देखिए ना, एक गरीब औरत है, उसके बाद उसका बेटा फौत हो गया है, उसका औलाद बेवा है, बच्चा यतीम है, वो अब कहाँ से मोबाइल लेके आए? अरे भैया ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम इसके आगे नहीं जा सकते, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा नहीं सकते। जो हमें ऑर्डर है वो हमने बेकर नहीं करना। चलें जी, ये OTP आना है 4 हिस्सों का नादरा। को हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ है OTP नहीं है, ये इसके बारे तो मुझे मालूम ही नहीं है ये क्या पकड़ी हुई। अच्छा, वैसे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई ऐसा गरीब बंदा आता है तो उसकी जगह आप मैसेज करते हैं या मैं इनकी जगह इनका आईडी कार्ड मैसेज करता वो अगर आप इनकी जगह करेंगे ना, तो आपका नंबर जो है इनके आईडी कार्ड पे वो लग जाएगा, वो 1 साल
तकरीबन चलेगा। वो उसकी 6 रुपये नादरा की तरफ से फ़ीस होगी, वो जो आपके इसने पे करनी है, वो आप इसके नंबर पे क्यों दे सकते हैं? आपने भी तो सामान खरीदना ही है ना। मैंने कोई नहीं खरीदा, मैं चाह रहा हूँ कि जो हकदार हैं वो खरीदें। अगर मैं खरीद सकता हूँ बाहर से तो मैं बाहर से खरीदूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश तबका है जो खरीद सकता है उसे खरीदना चाहिए। मैं कैमरे के ऊपर कह रहा हूँ कि ये हकदारों तक पहुँचनी चाहिए, ये नहीं कि हर कोई जो खरीदने वाला है वो भी यहाँ ना अभी तो ये आपके आईडी कार्ड और नंबर पे ले लेंगे, तो अगली बार ये आपको कहीं कहाँ ढूंढेंगे? इनका आईडी कार्ड मैं अपने मोबाइल नंबर से भेजूँगा। आपके अपने मोबाइल नंबर से भेजेंगे, जब ये अगली बार आएंगे ये इनका आईडी कार्ड नंबर लगेगा ना, तो आपके नंबर पे मैसेज आएगा, ये आपको कहाँ ढूंढेंगे? चलिए ये क्लियर हो गया। ये हम गवर्नमेंट के सामने और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सामने ये बात रखना चाहेंगे, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के सामने। इन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इंतजामिया ने दी है कि एक नंबर अगर हम ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे तो नंबर बाउंड हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तो ये चाहा कि मैं अपने नंबर से इनका मैसेज करके इनके लिए आसानी पैदा करूँ, लेकिन ये खातून मुझसे वाकिफ़ नहीं है, तो ये दूसरी बार मेरी वजह से शायद ज़्यादा ज़लील और रुस्वा होंगी यहाँ आके, क्योंकि मेरे नंबर पे मैसेज आएगा और इनको घी, चीनी, आटा जो है उसकी दस्तयाबी नहीं हो सकेगी। तो इसको थोड़ा सा आसान नहीं बल्कि ज़्यादा आसान बना दिया जाए कि जिस मर्जी नंबर से किया जाए तो वहाँ एक रिप्लाई आए ताकि वो लोग यहाँ से ख़रीद सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितों आए हो? गाजियाबाद की लेना है? मैं दवाई भरा ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ क्यों खरीदिया थोड़े दिन? ਭਰਾਵਾ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं देते क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦੇ ਲਓ ਨਾਲ और क्या क्या लें साथ? ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੈ ਜੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਖਾਣਾ लेकिन वैसे तो चीज़ां सस्तियां मिलती हैं, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ हुकूमत रिलीफ तो दिंदी पई ना इत्थे। ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੀ हुकूमत की तरफ से सस्ता घी, चीनी, आटा दस्तयाब है, लेकिन मसला फिर वहीं का वहीं है कि दस्तयाबी मुमकिन कैसे होगी। आवाम को इसकी रसाई सबसे बड़ा सवाल है जो कि होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यही शहर में। आप भी को आटा उटा लेने? नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेते हैं वैसे यूटिलिटी स्टोर से? कभी नहीं, मैं आया नहीं आया, मैं नहीं आया। वैसे कभी चीज़ें खरीदो फरोख्त करते हैं? नहीं। महंगाई हुई है, हाँ आप तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो है, हमें अभी नहीं ना, हमारे सर पर नहीं ना पड़ी अभी। हाँ ये देखें जी, ये नौजवान बड़ा अच्छा है, उसने कहा हमारे सर पे नहीं पड़ी इसलिए हमें अभी महंगाई का पता नहीं है। पड़ेगी जिस दिन सर पे उस दिन सबको पता चल जाएगा। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं चकवाल का रहने वाला हूँ। आटा, चीनी, घी तो खरीदते होंगे? जी सर। क्यों? हुकूमत रिलीफ देती है, हुकूमत की तरफ से चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं हमने खुद डाले उतरते देखे, लेकिन सुबह को जब आते हैं यूटिलिटी स्टोर से कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या आवाम को सब्सिडाइज चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है वो पहुँचना नहीं चाहिए? पहुँचना चाहिए, लेकिन ये पहुँचता नहीं है। हर जगह मतलब पहुँचता नहीं है। बड़े शहरों में तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये गांव देहात में जो है ये रिलीफ जो इनका पैकेज तीसरे बड़े शहर में नहीं मिल रही तो गांव देहात में क्या? गांव देहात में तो बिल्कुल कोई चीज़ें मिल रही नहीं। सिर्फ कुछ शहरों में, मखसूस शहरों में, जैसे लाहौर वगैरह में ये इनकी सीटें हैं मैंने वगैरह इसकी, तो उसको तो रिलीफ मिल रहा है। लेकिन जहाँ ऐसी सीटें नहीं हैं, सियासी पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जा रही। हाँ, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जैसे कि नून लीग की जहाँ सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, जहाँ इन्हें पता है कि ये वहाँ से सीट जीत सकते हैं, वहाँ ये रिलीफ ज़्यादा देते हैं। दे रहे हैं, कह रहे हैं जमाती तौर पर रिलीफ दिया जाता है। वालेकुम सलाम। जी क्या लें आपने? मैंने वो चीनी लेनी थी, वो कह रहे साथ और चीज़ें ले फिर देंगे। और चीनी कितने की दे रहे हैं वैसे? 70 रुपये में। तो साहब वो आईडी कार्ड वाला भी मांग रहे हैं, OTP कोई मैसेज करके? वो नहीं मुझे पता। तो साथ क्या कहते हैं ले? साथ कोई पत्ती ले लें या घी वगैरह। घी तो 100 से कम की शॉपिंग नहीं करने देंगे? नहीं। तो गरीब आदमी कहाँ से लाए? गरीब आदमी के पास तो पहले वो चंद पैसे होते हैं कि वो जोड़ के यहाँ आता है कि एक चीनी का पैकेट ले जाऊँ, हफ्ता गुजार लिया जाए। वो दूसरी चीज़ें लेगा तो फिर दिन का गुजारा कैसे करेगा? ऐसे ही भूखी मांग रही है। ऐसे को अपील करेंगे कि मुतालबा कोई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं तो रिलीफ दे रहा हूँ। कह रहे थे हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे। इमरान खान ने ज़्यादा की है, तो ये उनसे भी ज़्यादा इन्होंने कर दी है। इन्होंने उनसे भी ज़्यादा कर दिया। इनकी बात से अब देखें, ये एक अक्कासी है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट तक मेरा मैसेज, हुकूमत पंजाब तक, हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि आवाम तनकीद आप पे करेगी कि आपकी तरफ से नाहली है, आपकी तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो एक सब्सिडाइज पैकेज है वो जारी हो चुका है। चीज़ें दस्तयाबी क्यों नहीं हो रही, ये अब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से पूछना आपका सवाल है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया DC फैसलाबाद के सामने जो कि एक मुस्बत अंदाज में शहर फैसलाबाद को लेकर आगे चले हैं। मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि यकीनन तौर पर शहर फैसलाबाद में उनके आने से एक मुख्तलिफ पिक्चर नज़र आई है। लेकिन एक सवाल उन्होंने कहा था हर चीज़ मुझे बताई जाए, लोगों का मुझे मैसेज करें, कॉल करें। तो मैं स्क्रीन के ऊपर उन्हें कह रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे आवाम को इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद का 81 आपके सामने रखी कि फैसलाबाद के बासियों को किन मुश्किलात के सामने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के अंदर चनियोट को शामिल कर लेते हैं और साथ हम अपनी 2 तहसीलें समुंदरी और तांदलियाँ वाला जो कि ज़रा नवाही तहसीलें, क्योंकि झुमरा और जड़ावाला ज़रा नज़दीक तर हैं। जड़ावाला एक बड़ी तहसील है, तो हम समुंदरी और तांदलियाँ वाला थे। नवाही इलाकों में जैसे हमें एक शहरी ने कहा भी कि देहात के अंदर बड़ा शदीद इशू है, बड़े शहरों के अलावा उन्होंने चकवाल से रहने वाले थे। तो हम ज़रा समुंदरी और तांदलियाँ वाला का अहवाल आपके सामने रखते हैं। समुंदरी से वकास जमील हमारे साथ मौजूद है। वकास, आगाह कीजिएगा, समुंदरी तहसील के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या अहवाल है, आवाम को कितना मुश्किलात दरपेश है, कितना रिलीफ उन तक पहुँच रहा है? जी शुक्रिया बिलाल। अगर समुंदरी में यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो शहर भर के लिए तकरीबन 12 स्टोर जो हैं वो यहाँ पर कायम किए गए हैं, जो कि आवाम को सहूलियात मुयसर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मुतअद्दिद अशिया जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं और उनके रैक्स जो हैं वो खाली नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर करंट इशू की बात की जाए तो घी जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कुकिंग ऑयल अवेलेबल नहीं है और साथ साथ दालें और आटा भी यहाँ पर मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को खासी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे चीज़ें ना होने से महंगे दामों बाहर से ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, क्या मसाइल जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर में आप देख रहे हैं? मसाइल तो 3-4 किस्म के जो है ना मेजर मसाइल हैं। एक तो चीज़ें जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती हैं वो अवेलेबल नहीं है, आटा नहीं है, दालें नहीं हैं, घी नहीं है, कुकिंग ऑयल अवेलेबल नहीं है। यही भी गरीब आदमी की बेसिक नीड है। अगर वो एक चीज़ लेने आता है, अगर घी की ज़रूरत है तो वो घी ही लेगा। लेकिन यूटिलिटी स्टोर वालों ने पता नहीं अपने इंटरनल जो है एक SOP बनाया हुआ है कि चीज़ें ये लेंगे, शैम्पू लेंगे, ये 4-5 चीज़ें लेंगे फिर ऑयल मिलेगा। ये पब्लिक के साथ ज़्यादती है कि जो सोशल माशरा होता है इस किस्म का नहीं होता। फिर इन्होंने एक और मुश्किल में डाल दिया पब्लिक को। पब्लिक अनपढ़ है, गरीब आदमी को मैसेज करना नहीं आता, शनाख्ती कार्ड दे दें तो फिर ये चीज़ मिलेगी। फिर एक कोड आता है, कोड को वेरीफाई करते हैं। ये तो एक ज़्यादती है। ये तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक आगे बड़ी बेचारी सफ़र करती है, 1-2 आवर जो है उनके 1-2 घंटा जो है ज़ाया हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर रियासत वाच करती है तो उसको आसानी पैदा करती है, ये नहीं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। वो घी लेने आते हैं, 4 चीज़ें नहीं उन्हें ज़रूरत, उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या सलूशन है रियासत के पास? ये तो ज़्यादती है। अच्छा, अभी आप क्या लेने आए हैं और कौन सी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिली? मैंने कुकिंग ऑयल लेना था, ठीक है, कुछ दालें लेनी थी और चीनी वगैरह भी लेनी थी। 12 स्टोर है, मेगा स्टोर है। एक तो जो महंगाई का रेट है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिया गया है पब्लिक को आस्ता आस्ता ये मारने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक कहीं बाहर ना निकल आए, एक रेवोल्यूशन ना आ जाए। आस्ता आस्ता जो डोज दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई ग़ुलाम हो, कोई फ़कीर हो, इनसे भीख लेनी हो। ये तो कोई ज़कात भी नहीं लेता जिस तरह का इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। इसका मतलब आसान कर रहे हैं, हमारा डाटा जाता है, हमें वेरीफाई किया जाता है, फिर हमें चीज़ दे दी जाती है। रियासत तो माँ की तरह होती है, कोई भूखा हो उसके घर पहुँचाया जाता है माल। ये तो मुश्किल कर रहे हैं काम सारे। अच्छा, आवाम यहाँ पर जो है काफ़ी नज़र आ रही है जो लाइनों में लगी हुई है और उसके बावजूद जो उनको अशिया नहीं मिल रही। क्या मुतालबा करें हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा है कि आईन पाकिस्तान के तहत इनकी ड्यूटी है शहरियों को खुराक, उसकी सेहत, उनकी पब्लिक, उनकी वेलफेयर का ख्याल करे। अगर ये स्टॉक पूरा नहीं कर सकते, पब्लिक लेने आती उन्हें नहीं मिलता, फिर वो स्टोर का रुख करते हैं, वो महंगे दामों देते हैं, चलान भी करते हैं अंजुमन ताजरान की, लेकिन वो एक बॉडी है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। पब्लिक इधर जाए। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे सॉलिड किस्म के कानून बनाने चाहिए और ईजी तरीन मेथड होना चाहिए डिलीवरी का। ये कोई बात नहीं है कि इन्होंने SOP बना दी, शनाख्ती कार्ड दे दें, मैसेज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो बेचारे किधर जाएं? उन्हें दें, पैसे लें, चीज़ दे दें। ठीक है, इसी वाले से हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात जो है पेश है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मुश्किलात हैं, क्या लेने आए थे और क्या नहीं मिला अभी आपको? जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले रियासत का काम है कि अपना आवाम को जो है वो रिलीफ देना। तो ये रियासत तो मेरे ख्याल में जो है वो रिलीफ देने में बिल्कुल ही नाकाम है। तो इनसे गुजारिश ही है कि यार कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल करें। आवाम बेचारी भूखी मर रही है, इनकी याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। ये अपना प्रोटोकॉल चेक करें ये सारे। तो मैं तो यही कहूँगा, देखें चीनी, घी, जो भी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो गरीब के बंदे की पहुँच से दूर है।
और इन्होंने एक नया वो भी है मतलब चलाया हुआ कि एक चीज़ लेने आया बंदा घी लेने आया, वो कह रहे हैं ना साथ चीनी भी लो, आटा भी लो, दालें भी लो, सब मतलब इतना एक बंदे का बजट ही कोई नहीं सर इतना, तो वो क्या क्या चीज़ें ले मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो नहायत शर्मिंदगी की बात है सर कि ये हुकूमत। अभी आप क्या लेने आए थे और क्या नहीं मिला? कौन कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे शॉर्टेज नज़र आ रही है आपको? सर कुछ मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, ये बराए नाम ही है वो यूटिलिटी स्टोर। तो एक तो घी इतना महंगा 600 रुपये प्लस मेरे ख्याल में रेट है घी का। तो जो चीज़ मेन आइटम है ना जी घर की, वो इनके पास है ही नहीं, मेन आइटम कोई भी इनके पास नहीं है। तो अपना ये है कि इनको कम से कम चाहिए कि चलो कम से कम चीज़ तो अवेलेबल हो ना जी। जब लोगों के पास चीज़ पैसे हैं बड़े बंदे के पास, लेकिन वो चीज़ ही नहीं मिल रही इनके पास, तो क्या फ़ायदा यूटिलिटी स्टोर का। तो मैं ये कहूँगा कि यार इनको चाहिए कि अपना जो है वो प्रोटोकॉल कम करें और आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दें। आवाम बेचारी जो है वो बहुत मुश्किल हालात से चल रही है। जी बिल्कुल, आपने आवाम की बात सुनी है कि पैसे होने के बावजूद यहाँ पर अशिया नहीं मिल रही, महंगी होने के बावजूद अशिया नहीं मिल रही, ख़ासतौर पर घी, कुकिंग ऑयल, दालें, आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। 12 के करीब स्टोर जो है वो समंदरी शहर में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अशिया नहीं मिल रही। वक़ार जमील मौजूद है, तो वक़ार जमील के साथ ही थोड़ा सा रुख हम झंग की तरफ कर लेते हैं, झंग को ऐड कर लेते हैं। झंग डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में से है। क्या मसाइल हैं झंग के अंदर आवाम को, क्योंकि बड़ा एक तारीख़ी शहर है और एक तारीख़ी हैसियत रखता है। वहाँ के लोग और वहाँ की आबादी बड़ी गुंजान आबाद और पुरानी है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ से चेक करते हैं कि वहाँ आवाम को मुश्किलात आ रही हैं, जहाँ रिलीफ पहुँच रहा है। तो बिल्कुल जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। आम मार्केट के अंदर जो है अशिया महंगी होने के बाद शहरियों की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर जो है सब्सिडाइज अशिया की ख़रीदारी के लिए जो है वो रुख किया जाता है। इस हवाले से हमसे यूटिलिटी स्टोर के मालिक अली रज़ा मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा किन किन अशिया पर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट जो है? जी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शहबाज शरीफ ने जो 5 आइटमों पे सब्सिडी दी है, उसमें है आटा है हमारे पास 10 किलो का बैग 400 रुपये का दे रहे हैं, चीनी 70 रुपये दे रहे हैं, घी 300 रुपये दे रहे हैं। उसके अलावा राइस है हमारे पास, चावल जो वो मार्केट से काफ़ी डिस्काउंट में पड़े हैं। ये 5 आइटमें हैं जो शहबाज शरीफ ने इन पे काफ़ी डिस्काउंट दिया है, ये उनकी तरफ से रिलीफ हम दे रहे हैं जी आवाम को। और ये घी, चीनी और आटा इन पे काफ़ी सब्सिडी है, डिस्काउंट है। आटा 400 रुपये का, चीनी 70 रुपये है और घी 300 रुपये है जी। कहने कि 5 अशिया के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानिब से शहरियों को जो है वो सस्ती अशिया की फराहमी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इस वजह में खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा आम मार्केट में महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर भी जो कीमतों के अंदर इजाफा देखने में आया, क्या समझते हैं इस आम शहरी जो है वो मुतवस्सित तबके का शहरी जो है कि इन मुश्किलात का शिकार है महंगाई की वजह से? काफ़ी महंगाई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं स्टोर पे जो सब्सिडी जिन पे मिल रही है। घी है, आटा है, उसके अलावा चावल है, और भी 1-2 चीज़ हैं जो सब्सिडी मिल रही है, वरना दूसरे मार्केट से फिर भी अच्छा सौदा मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर से। सर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इस वजह से यहाँ पे जो मौजूद जो शहरी हैं उनका कहना है कि बाज़ार में जो है वो कीमतें महंगी होने के बाद यूटिलिटी स्टोर का जो है रुख कर रही हैं। 5 अशिया पर जो है सब्सिडी जो है फराम की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तमाम जो शहरी की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि मज़ीद सब्सिडी फराम की जाए, मज़ीद सब्सिडाइज अशिया जो है फराम की जाए, ताकि मुतवस्सित तबके के शहरी जो महंगाई की लहर के बायस परेशान हैं उनको दरपेश मुश्किलात भी कम हो सकें। ये ब्रेक ख़ास तौर पे हमने इसलिए डिज़ाइन बाहर से की ताकि एक पिक्चर जो दिखाई जा सके कि हालात और वाक़यात शहर फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट से बाहर आवाम तक रिलीफ कितना पहुँच रहा है। क्योंकि शहर फैसलाबाद में स्टोर्स की तादाद ज़्यादा है, 50 के लगभग है। लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है। तो बाहर दस्तयाबी कैसी है? अगर शहर मुल्क के तीसरे बड़े शहर में ये मसला है, पंजाब के दूसरे बड़े शहर में मसला है, तो बाकियों में हालात और वाक़यात क्या? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की, तो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन पहुँचते हुए रुक क्यों रहा है? मैंने आज इस प्रोग्राम के अंदर एक ख़ास सेगमेंट, एक ख़ास सेक्टर लिया है जिसे कहते हैं सुपर मार्केट एसोसिएशन फैसलाबाद की, जो कि पाकिस्तान के अंदर मशहूर है कि उन्होंने DC रैक के ऊपर 10% डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस महंगाई के दौर के ऊपर इन लोगों ने अपनी जेब पे कट लगाते हुए 10% डिस्काउंट का ऐलान किया मखसूस अशिया के ऊपर। वही मखसूस अशिया जब यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की तरफ रिलीफ मिलता है तो वह दस्तयाब नहीं होती, लेकिन यहाँ दस्तयाबी भी है, यहाँ रिलीफ भी है, ID कार्ड की शर्त भी नहीं है और कवानीन के मुताबिक बिल्कुल आसान
फराहमी दस्तयाबी है। आखिरकार हुकूमत फिर जब सब्सिडी देती है तो फिर इनको क्यों ना ऑन बोर्ड ले ले, ताकि वो चीज़ें अगर इनके स्टोर्स पे मौजूद हों तो आवाम को सही आसानी से मिल सके, जहाँ पॉइंट्स भी भर सकते हैं और आवाम को रिलीफ भी मिल सकता है। शायद मुमताज़ बाजवा साहब सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात करें। बाजवा साहब, कैसे देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पे अशिया गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सब्सिडी दे दी गई है, लेकिन पहले OTP आएगी, फिर अगर उस ID कार्ड के ऊपर जिसका मोबाइल नंबर लग गया उसी पे आएगा। बड़ी सारी मुश्किलात हैं। वो 5 किलो घी एक बहुत बड़ी रुकावट अबूर करने के बाद मिलता है। घी है, आटा है, चीनी ऐसे कईयों पे दस्तयाब नहीं है, कईयों पे दस्तयाब है। आप लोग DC रैक के ऊपर अपने पास से 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हुकूमत आप लोगों के साथ अगर ऑन बोर्ड आए तो बहुत सारा रिलीफ आवाम तक नहीं मुंतकिल हो सकता? जी बिल्कुल, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया है कि देखिए हमने तो ये बग़ैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के आवाम के इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई का एक हू है, उसके अंदर मैंने अपने दीगर दोस्तों के साथ मशवरा करके जो हमारे सुपर स्टोर मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, तो इन्होंने रज़ाकाना तौर पे 10% जो है वही जो बुनियादी 4-5 अशिया है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसलाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का जो मॉडल जो है ना वो तैयार होना चाहिए। पिछले दिनों यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने भी हमारे स्टोर्स को विज़िट किया और उन्हें अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं यहाँ ये बात करता चलूँ कि जहाँ पे आप यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं, दीगर चीज़ों की सब्सिडाइज की चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो है ना वो 2 नंबरी होना शुरू हो जाती है। हालांकि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन हमारे जो 50 बड़े स्टोर्स हैं वो फैसलाबाद का एक फेस हैं, चेहरा हैं, जहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ना अवेलेबल हैं। हमारे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन ने, ये मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि उन्होंने खुफिया तौर पे भी इसकी परचेज़ की और उन्होंने इसकी बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं वाकई जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो वहाँ पे मिल रही हैं। अब हमारा ये मुतालबा ये है अपनी ज़िली इंतज़ामिया से, DC साहब से, ये बात जो हमने 10% वाली की है, ये DC साहब से हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी, मैंने उनमें उनको कहा था कि जी जहाँ और दीगर आप शहर के अंदर अच्छे इंतज़ामी काम कर रहे हैं, शहर की जो खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे सेक्टर का ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि हम शहर की खूबसूरती में जो भी किरदार अदा कर सकते थे किया है। अब गरीब आवाम के लिए मेरे दीगर दोस्तों ने या हमारी एसोसिएशन ने ये कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। फिर हमने इसकी सारी वर्किंग की। वर्किंग करने के बाद हमने वहाँ पे सारे 50 के 50 स्टोरों पे मेन जगह पे, जहाँ पे हमारा एक काउंटर जो है वो 20-20 हज़ार माहाना किराए पे चढ़ सकता है, लेकिन हमने वो जगह दी है। बाद स्टोरों पे तो हमने डबल लगाया, गेट के एंट्री के साथ भी लगाया और अंदर जाके इन साइड भी लगाया। लेकिन अब जो हालात वाक़यात हो जा रहे हैं, वहाँ पे गल्ला मंडी से या दीगर चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल नहीं हो रही, क्योंकि ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा है, इसका इम्पेक्ट अब आना शुरू हो गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी है, जिसमें सारे हमारे ग्रेट पार्लियामेंटेरियन हैं और ज़िली इंतज़ामिया हैं, कि उनको चाहिए कि वो हमारी सरपरस्ती करे। और सरपरस्ती करने का उनको फ़ायदा ये होगा कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के ये पूरे पाकिस्तान में आपको एक रोल मॉडल करता हुआ जो है DC काउंटर का, वो आपको नज़र आएगा। और इस तरह जो है आसानी से गरीब आदमी जो हमारे पोश एरिया में स्टोर है, वहाँ पे ये देखें कि लोग सवाल करते हैं कि जी कौन ख़रीदता है। मैं कहता हूँ कि हर घर में 2-4 मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, खानसामे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। वो जब जाते हैं तो हमारी यकीन करें जो DC काउंटर की सेल है, जब से हमने ये किया है, बहुत ज़्यादा उसमें सेल में इजाफा हुआ है। और वो जितनी जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो स्टोर मालकन अपनी जेब से अदा करें। अपनी जेब से अदा करें। सिटी कैश एंड कैरी से हमारे साथ ऐसा मौजूद है सब, क्योंकि आपका स्टोर बड़ा, आपकी ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग कैसे समझते हैं जेब पे कट लगाकर आवाम के लिए एक सब्सिडाइज चीज़ मुतारिफ़ करवाई गई है, तो क्या समझते हैं हुकूमत को आप लोगों को भी ऐसी सब्सिडाइज को चीज़ देनी चाहिए? तो देने के लिए भी तैयार हैं फिर भी? जी मैं बिल्कुल, मैंने कई दफ़ा DC साहब के जब हम मीटिंग पे जाते हैं तो हमें उनको कहा जाता कि जो गल्ला मंडी से जो सब्सिडी लोगों को यूटिलिटी स्टोर को मिलती है वो स्टोरों वालों को मिलनी चाहिए। तो कई दफ़ा वादा हुआ लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अभी तक। अगर उसके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स को भी, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स को मिलती है, वहाँ से चीज़ें गायब भी हो जाती है, पता नहीं वो कौन सी सुल्तानी ताकत है जो ले जाती है, आवाम को तो नहीं मिलती। तो स्टोर्स पे आए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है? नहीं, वो पूरा आवाम को तो वैसे ही हम रिलीफ दे रहे हैं बगैर सब्सिडी के। तो ये बड़ी दफ़ा जब भी मीटिंग प्राइस कंट्रोल की होती है तो ये कहा जाता है कि जी अब आपको कोई ना कोई ऐसा सेटअप बना देंगे कि जो चीज़ें आपको मिलेंगी। हमें तो उन्होंने ये कहा था कि जितने में आएगी उतने में सेल करेंगे, लेकिन हमने फिर भी 10% ऑफ करके सेल करना शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ से आगे चलूँगा फजील अहमद होंगे, तो उनके साथ में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर से भी तो कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो है रोज़ की बुनियाद के ऊपर आने वाले मसाइल आपके सामने रखते हैं।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए एक कंक्लूजन हम लेते होते हैं हालात व वाक़यात के ऊपर। तो हमारे साथ फजील अहमद हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को देखते भी उसकी रिपोर्ट जो है रोज़ की बुनियाद के ऊपर आपके पास पहुँचाते हैं। फजील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मामला क्या है? एक OTP आए, एक मैसेज कर दें ID कार्ड का जिसके ऊपर मैसेज लग जाए, फिर दोबारा अच्छा हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है, चले हम इसे संजीदगी से लेते हैं, साबिक़ गवर्नमेंट भी देना चाहती थी, हर कोई चाहता है कि आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसके अंदर मसाइल, शराइत, लाइनें, ID कार्ड ऐसी रख दी जाती हैं कि आवाम सिर्फ ज़लील व रुस्वा होती है और कुछ नहीं होती। यहाँ भी देखें, अब घी दस्तयाब नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है हम सब्सिडी दे दी है, लोग कह रहे हैं हमने उतरते देखा है मुख्तलिफ स्टोर्स पे, लेकिन आगे पहुँचता नहीं आवाम तक। कौन ले जाता है? कौन सी ऐसी वो क़ुव्वत है जो नज़र ही नहीं आती? और यहाँ से घी भी गायब होता है, लोगों को चीनी दस्तयाब, हुकूमत की तरफ से सब कुछ दस्तयाबी और बाकायदा मेट्रिक टन और नंबरिंग जो है वो जारी की जाती है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जानिब से जो एक निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया गया है, लेकिन जो मिकदार है चीज़ों की वो उस हिसाब से नहीं दी जा रही कि जो फैसलाबाद शहर देखें 80 लाख आबादी का शहर है और 80 लाख लोगों में से जो तकरीबन इस वक्त 60 लाख लोग जो हैं वो सफ़ेद पोश हैं। उनको ज़रूरत है कि यूटिलिटी स्टोर से उनको सस्ता सामान मिले, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है। आप देखिए, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं, किसी से भी पूछ लें, वो यही कहेंगे कि हमें घी सस्ता जो है वो नहीं मिल रहा, दालें नहीं मिल रही, उसके अलावा आटा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। सबसे बुनियादी चीज़ें हमारा घी और दालें हैं जो कि घर के अंदर राशन के तौर पर इस्तेमाल होनी होती हैं। अब हुकूमत ने एक निज़ाम तो अच्छा ये मुतारफ़ करवाया है कि OTP आए तो वो SMS फेक ना हो सके, लेकिन जब आप निज़ाम को अपडेट करते हैं तो उसके साथ साथ जो सहूलियात आप दे रहे हैं उनको भी मद्देनज़र रखें कि हमने कितनी मिकदार में चीज़ें जो हैं इस शहर को देनी है। अब जो बात आपने कही कि शहरी ये बता रहे हैं कि सामान उतरता देखते हैं वो कहाँ गायब हो जाता है। देखें, एक यूटिलिटी स्टोर अगर किसी इलाके में मौजूद है, ये अब जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे आप देखें कितना बड़ा इलाका है, इसको छोटी छोटी आबादियाँ जो हैं वो कितनी 7 से 8 आबादियाँ इसको लगती हैं। आप देखें कि यहाँ पे आएगा घी सिर्फ 3 से 4 मन, वो आप 2-2 किलो एक बंदे को देते हैं। जब घी एक दफ़ा जब SMS आता है तो वो 80 से 90 फैमिलियाँ जो हैं सिर्फ उन तक पहुँचता है। तो आप देखें कि उसके अलावा जो दूसरी फैमिलीज़ हैं उनको सामान कहाँ से मिलेगा। एक और बड़ा मसला है, गवर्नमेंट तो ये नहीं कहा था कि 7 दालें भी ख़रीदें, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था 7 साबुन ख़रीदें, गवर्नमेंट ने ये कहा था टॉफ़ीज़ ख़रीदें, साथ कोई पापड़ भी ख़रीद के लेके जाएं। लेकिन यहाँ से क्या यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन अपने नंबरिंग, अपनी न्यूमेरिक, अपने आमदन बढ़ाने के चक्करों में पड़ जाती है जब ऐसा रिलीफ मिलता है? देखें, कुछ चीज़ें, ये एक बड़ा अहम इशू है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर आम ओपन मार्केट से ज़्यादा महंगी दी जा रही हैं और ये गवर्नमेंट की जानिब से कभी भी शर्त नहीं रखी गई, वो चाहे ये गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट थी। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शराइत रखी जाती हैं कि आपने अगर 5 किलो चीनी लेनी है, साथ 2 किलो घी लेना है, इतनी दालें लेनी है। उसके अलावा कॉस्मेटिक सी चीज़ें जो हैं वो भी उन्होंने शर्त रखी है कि आपने साबुन, शैम्पू वगैरह वो भी ख़रीदने, और साबुन और शैम्पू जो हैं वो यहाँ पर सारे के सारे ओपन मार्केट से महंगे दिए जा रहे हैं, उन पे कोई रिलीफ नहीं है। सिर्फ जो बुनियादी चीज़ें हैं घी, आटा, चीनी, दालें, उन पे रिलीफ दिया जा रहा है। और दालों का भी आप 50-50 चांसेस हैं कि कुछ दालें जो हैं वो ओपन मार्केट में सस्ती हैं, यूटिलिटी स्टोर पर महंगी हैं। तो अगर ये देखें आपके जो शहरी आते हैं यहाँ पर लेने, वो तो सिर्फ रिलीफ की खातिर आते हैं। जो अब SMS का सिस्टम इन्होंने शुरू किया, हम नहीं कहते कि वो गलत है सिस्टम। पहले ही लोग 3-3, 4-4 चक्कर लगाकर खप जाते थे बेचारे, उनको सामान नहीं मिलता था। अब वो यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, SMS के चक्कर में 10-10 उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइनें यूटिलिटी स्टोर के बाहर लग जाती हैं। गर्मी के आलम में एक तो महंगाई से पिसे हैं लोग बेचारे, दूसरा वो सस्ते सामान की खातिर यहाँ पर आते हैं, गर्मी में वो पिस जाते हैं। वो मतलब कि परेशानी का आलम है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस मर्ज़ी स्टोर पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको यही सूरत हाल मिलेगी कि सामान नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा है या फिर चीनी मिल रही है। उसके अलावा घी जो दालें हैं वो तो तकरीबन 1 माह से उनकी शदीद किल्लत है, जो ताहाल अभी तक काबू नहीं पाया गया। और मैं आपको ये ऑन दी रिकॉर्ड ही कहता हूँ, मैंने 3 से 4 दफ़ा GM से रब्ता करने की कोशिश की है कि आप हमें कोई अपना मौक़िफ़ दें, तो उनकी जानिब से अभी तक माजरत की गई है कि हम अभी अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक उनको पता है कि हम मौक़िफ़ क्या देंगे, सामान तो यूटिलिटी स्टोर पे आ नहीं रहा, हम क्या खुद को कैसे डिफेंड करेंगे। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, शहरी बेचारे जलील हो रहे हैं, गरीब तबका ख़ास तौर पर वो सस्ते सामान की खातिर यहाँ पर आता है लेकिन मायूस लौट जाता है।
मायूस लोट जाता है, मायूसी ही मुकद्दर है इस गरीब आवाम की, लेकिन हुकूमत की जैसा रिलीफ मिल रहा है ये मकसद सिर्फ एक सवाल का है। अच्छा रिलीफ है जब भी गवर्नमेंट एक अच्छा इकदाम उठाए, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, पीटीआई के हो, नून लीग के हो। हमारा मकसद है उस पॉइंट को उजागर करना कि उसके पीछे छुपे अनासर जो कि इस रिलीफ को आवाम तक नहीं पहुँच देते, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा एक सिस्टम चल रहा है जो कि आवाम को रिलीफ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, और आवाम तक रिलीफ पहुँचने से एक रुकावटें जो हैं वो अबूर करना पड़ती हैं, लेकिन वो रुकावटें बड़ी सख्त हैं। आवाम मायूस लौट रही है, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है। सवाल तो उठेगा और सवाल ऐवानों तक जाएगा। ऐवानों के अंदर बैठे लोगों को इसके ऊपर फोकस करना होगा, और हम कोशिश करेंगे इससे 1 से 2 रोज़ बाद एक और प्रोग्राम करें जिसमें मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी आजकल हैं शेख एजाज, उनको भी लेके ऑन बोर्ड रोड्स के ऊपर भी निकलें ताकि आवाम का तासुर उनको मिले और फिर वो ऐवानों तक पहुँचाएँ कि आवाम की मुश्किलात के अंदर जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।